शिवांश, तुम पागल हो। और आपके पागलपन का क्या, जिसे आपने ऐसे मिटा दिया जैसे कोई अपनी खुद की लिखी कहानी को इरेजर से मिटा देता है। तुम क्या बोल रहे हो शिवांश? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मिटाया है मैंने? क्या किया है मैंने? तुम्हारे कौन से बिजनेस को मिटाया है मैंने? अगर आपने मुझे बिजनेस में मिटाया तो मैं कुछ ही मिनटों में आपके बिजनेस को मिटा दूंगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आपका नामो निशान मिटा दूंगा। पर फोकस स्मिता ज़वेरी, यहाँ पे बात बिजनेस की नहीं हो रही है। याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। शायद आपने किसी की जिंदगी की कहानी में उसे बहुत गहरी चोट दी होगी, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी हो सकता है। हो सकता है आपने किसी की पीठ में खंजर घोंपा होगा, किसी की दुनिया बर्बाद कर दी होगी, किसी की कहानी का अंत किया होगा, और इसीलिए मुझे इस शादी का कदम उठाना पड़ा। स्मिता ज़वेरी, मैंने जो प्रार्थना के साथ किया है वो बस शुरुआत है। बिल्कुल पागल हो। आप मेरे बारे में क्या सोचती? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट गिव अ डैम। पता नहीं तुम्हारी माँ कौन है, कैसी है, जिसने तुम्हें पैसा कमाना सिखाया लेकिन रिश्ते कमाना नहीं सिखाया, कोई संस्कार ही नहीं दिए। सही कहा आपने। पैसे तो मैंने उनकी वजह से ही कमाए, पर कैसी माँ थी मेरी जो मुझे संस्कार देना भूल गई, जो मेरी परवरिश करना भूल गई, या ये कहूं कि वो मुझे ही भूल गई। इतनी बेशर्मी मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। अगर मैं तुम्हारी माँ होती ना तो एक थप्पड़ लगाती और सीधा कर देती तुम्हें। हाँ तो रुक क्यों गई? मारिए ना मुझे, मार मार के मुझे सीधा कीजिए। मारिए, मारिए मुझे। हाथ छोड़ो मेरा। मैं क्यों मारूं तुम्हें? हाँ, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगी, क्योंकि तुम हाथ लगाने के लायक ही नहीं हो। अच्छे घर के लड़के ऐसे होते हैं? नहीं, तुम में पता नहीं किसका गंदा खून दौड़ रहा है। करेक्ट, गंदा खून है मेरी रगों में। रौनक जी का फिर से फोन। क्या करूं, उठाऊं कि नहीं? हाँ स्मिता ज़वेरी, मेरा खून गंदा है, मेरी परवरिश गंदी है, या ये कहिए कि मेरी माँ गंदी है, और मैं पागल हूँ, पागल। सच में पागल हो तुम। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुमसे एक नॉर्मल बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं? यू आर इम्पॉसिबल। तुम बुरे हो, बहुत बुरे। हाँ लेकिन आप बहुत अच्छी है ना। काश आप मेरी माँ को सिखा पाती कि एक अच्छी माँ बनते कैसे है। मैं यहाँ तुम्हारी कहानी सुनने नहीं आई हूँ, अपने बेटे के लिए आई हूँ। नहीं, आप यहाँ पे अपने बेटे के लिए नहीं आई हैं। आप यहाँ पे अपने एक बेटे के लिए आई हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए आई हैं। बहुत प्यार करती है ना आप उससे। तुमने पी रखी है क्या? हाँ, जिंदगी पी रखी है, घोंट घोंट के। मेरी परवरिश गंदी थी ना, इसीलिए मेरी माँ ने मुझे नहीं बनाया, लेकिन मैंने खुद को बिगड़ने नहीं दिया, और इसीलिए मैं आपके इकलौते बेटी की तरह शराब नहीं पीता। शराब पी के वो मेरे घर आया था, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए मजबूरन उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ा। कितनी बुरी बात है। समझाइए उसे, शराब हेल्थ के लिए बुरी होती है। उससे कहिएगा उसके बड़े कि मैंने बोला है। फालतू बात करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ, सच जानने आई हूँ। अतीत में क्या हुआ था वो जानने आई हूँ मैं। अरे शुभी भाभी, वो स्मिता भाभी कहाँ है? आपको कुछ पता है क्या? बा उन्हें कब से बुला रही हैं। अरे किंजल, जहाँ तक मुझे पता है भाभी सिवान से मिलने गई है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी
भाभी को वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे वो लड़का एकदम पागल है, पागल। किंजल, भाभी को कोई बात बहुत परेशान कर रही है। वो शादी में शिवांश ने बोला कि उसने शादी की भाभी की वजह से। स्मिता भाभी को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी वजह से कैसे, मतलब उन्होंने ऐसा उसके साथ क्या किया है जो उनको भी याद नहीं है। बस तो वो वही पूछने गई है उससे। उन्हें पता लगाना ही है कि शिवांश कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। पर मुझे एक बात बताइए भाभी, अगर शिवांश ने कुछ बताया ही नहीं तो, उसने बताया ही नहीं कि अतीत में उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं, तो क्या करेंगी भाभी? हम भाभी को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनमें सब्र ही कहाँ है। उनको सब कुछ अभी के अभी पता लगाना है। अपने बेटे रौनक को इस हाल में देख के उनके अंदर की माँ रो रही है, उनकी हिम्मत टूट गई है। और तुम देखना, बहुत जल्दी उनकी हिम्मत वापस आ जाएगी। और जैसे ही उनकी हिम्मत वापस आ गई ना, तुम देखना वो शिवांश ना नाक रगड़ के उससे माफी मांगेगा। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ था अतीत में शिवांश? चलिए, आप इतना गिड़गिड़ा रही है तो आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बात बिजनेस की बात है ही नहीं, हमारी दुश्मनी पर्सनल है, हम दोनों से जुड़ी है। और ये जो दुश्मनी है, जो घाव है, वो रोज मेरी रगों में चुभता है। जब जब मैं उसे याद करता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। और पूरी कहानी आज ही सुन लेंगे क्या? ये तो कहानी का पहला पन्ना है। अभी आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि हमारी दुश्मनी पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं। बी हैप्पी कि आपको इतना तो पता चला। मेरे बेटे के लिए मेरी दुश्मनी भी पर्सनल। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, आपके बेटे के लिए ये दुश्मनी बहुत पर्सनल है। मेरे बेटे के साथ तुमने जो किया है ना, उसका जवाब वो तुम्हें पलट कर देगा। मेरा छोटे आई प्रॉमिस यू, पलट कर वार करने का मौका दूंगा। तुम चाहते क्या हो? बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। अरे सॉरी, मैं तो आपसे पूछना भूल ही गया। आप पहली बार मेरे घर आई हैं, क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? और ये मेरे संस्कार नहीं है, ये सोशल एटिकेट्स है, मेहमान नवाजी, जो मैंने खुद सीखी है। तुम्हें जितना बोलना था ना, तुमने बोल लिया। और मुझे जितना सुनना था, मैंने सुन लिया। अब जो तुम्हारे साथ होगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अब तक जो हुआ उसकी जिम्मेदार आप थी, अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं बचाऊंगा। आई डोंट माइंड।